हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अडेनियम ग्रोअर्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अडेनियम सीड पॉट के ऊपर। जैसे कि आप मेरे प्लांट्स में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सीड पॉट्स बने हुए हैं और काफ़ी लंबे टाइम से बने हुए हैं, इसलिए इतनी अच्छी साइज़ हो गई है और मैच्योर भी हो रहे हैं। अब जहाँ तक है कि 1 से 1.5 मंथ में ये हार्वेस्ट भी हो जाएंगे। जून सेकेंड वीक या जून लास्ट तक ये सभी सीड पॉट हार्वेस्ट हो जाएंगे। इसका सीड पॉट हार्वेस्ट नहीं होगा क्योंकि ये लेट में मैंने बनाया हुआ था, क्योंकि इस प्लांट में लेट में फ्लावरिंग हुई थी। तो काफ़ी सारे सीड पॉट्स बने हुए, अरेबिकम वैरायटी में भी बना हुआ है और ओबेसम वैरायटी में भी बना हुआ है। आप लोगों को पता ही है कि मैं हैंड पॉलिनेशन करके बीज बनाती हूँ और सारी कुछ वीडियोस आप लोगों के संग शेयर भी किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए होंगे तो जाकर विज़िट करके देख सकते हैं कि मैं इस प्लांट में हैंड पॉलिनेशन कैसे करी हूँ और हैंड पॉलिनेशन करके कैसे इतना हेल्दी सीड बनाती हूँ। सब कुछ मैंने शेयर किया हुआ है और इसमें क्या फर्टिलाइज़र मैं देती हूँ जिसकी वजह से कि मेरे सीड पॉट इस तरीके से हेल्दी बने हुए हैं। ये देखिए, इतना बड़ा है कि प्लांट इसके वेट से झुक जा रहा है। ये देखिए, काफ़ी बड़े बड़े से हैं। और एक चीज़ आपको और दिखाती हूँ, इस समय सीड पॉट में ये दिक्कत आ रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये कीड़े हैं ना, ये देखिए इस तरीके से इतना परेशान कर दिए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। पहले इस प्लांट को जब मैं दूसरी लोकेशन पे रखी थी तो कोई भी दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जब मैं इस लोकेशन पे शिफ्ट करी हूँ तब से इस प्लांट में ये दिक्कत हो रही है। इस प्लांट में नहीं, सारे ही प्लांट में इस तरीके की दिक्कत आ रही है। और जो दूसरी लोकेशन पे प्लांट रखे हुए हैं उसमें ये दिक्कत नहीं आ रही है। इस लोकेशन पे ये दिक्कत आती है ना कि ये येलो वॉल्स आप देख रहे हैं ना, येलो वॉल्स की वजह से इस लोकेशन पे या इस लोकेशन पे मैं जो भी अपने अडेनियम रखती हूँ जिनमें सीड पॉट लगा रहता है उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिलती है। ये सारे प्लांट पहले मैं दूसरी लोकेशन पे रखी हुई थी, वहाँ पे एक भी कीड़े वगैरह नहीं दिख रहे थे। यहाँ पे मैंने अभी 2 दिन पहले शिफ्ट किया है, तब से ये दिक्कत आ रही है मुझे। पहले इन सारों इसकी लोकेशन तो आगे साइड में थी और ये सारे बिग साइज़ के जो मदर प्लांट्स हैं इनकी लोकेशन मैंने यहाँ पे दी हुई थी, जिसकी वजह से कि यहाँ पे बिल्कुल भी कीड़े नहीं आते थे। लेकिन मैंने कहा कि अब इनको फुल सनलाइट चाहिए क्योंकि सीड पॉट मैच्योर हो रहे हैं, बड़े साइज़ के हो गए हैं। अब ये इनकी मैच्योरिटी आएगी, इनमें सीड जो है वो थिक बनेगा, हेल्दी बनेगा, इस वजह से इनको फुल सनलाइट चाहिए। तो फिर इनको इस लोकेशन पर मैंने अभी 2 दिन पहले ही शिफ्ट किया है। 2 दिन से मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि सारे सीड पॉट में कीड़े आ रहे हैं और ये देखिए इस टाइप से होल्स कर दे रहे हैं। तो इसका ट्रीटमेंट तो हम कर लेंगे, सीड प्रोटेक्टर पहना देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन सीड प्रोटेक्टर को पहनाने से थोड़ी सी दिक्कत आने लगती है, इस वजह से हम सीड प्रोटेक्टर ना पहनाते हुए इनका लोकेशन भी चेंज करने वाले हैं। क्योंकि सीड प्रोटेक्टर पहनाएंगे तो फिर उसको पहनाने से दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, लेकिन अगर बारिश हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी इस टाइम पे। बाकी विंटर के टाइम में तो मैं सीड प्रोटेक्टर पहना ही देती हूँ क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइम पे हम करेंगे क्या, या तो इसमें फंगीसाइड का पेस्ट बना के पूरा लगा देंगे और या तो फिर इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे। देखिए इतने वो है ना कि इनको देखिए, यहाँ से भी मैंने हटाया था फिर ये उड़ के चले आए। ये उड़ते रहते हैं, इसलिए इनको हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और कितना मारते हैं, इतना मारते हैं हम इन कीड़ों को कि कुछ कहने को नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे अडेनियम के सीड पॉट पे चले आते हैं। और ये सीड पॉट का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इसको अगर सीड पॉट पे आ गया तो समझ लीजिए कि वो सीड पॉट ख़राब ही करके ही जाएगा। तो इसकी लोकेशन चेंज कर देंगे तो सही हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं पहले सीड पॉट को लेके कि इसको हेल्दी कैसे बनाएं, इनकी देखभाल कैसे करें। तो देखिए, पहली चीज़ कि या तो आपके अडेनियम में नेचुरल पॉलिनेशन से बीज बन रहा हो या फिर हैंड पॉलिनेशन करके बीज बनना स्टार्ट हुआ हो, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने हैंड पॉलिनेशन किया है, सीड बन रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का सीड मिलेगा उससे। और अगर नेचुरल पॉलिनेशन से सीड बना हुआ है, वो मैच्योर होगा, उसमें भी सीड हेल्दी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सीड की क्वालिटी होती है वो ओरिजिनल नहीं आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप हैंड पॉलिनेशन करके जो कलर का सीड बनाएंगे वो सेम कलर निकल के आएगा। नेचुरल पॉलिनेशन में होता क्या है कि अगर आपने सीड अब अपने से बना हुआ है, मतलब कि हनी बीज से पॉलिनेट होकर बना हुआ है, तो वो सीड की जो क्वालिटी आएगी वो डिफरेंट हो जाती है। उतना अच्छा लुक वाइज भी प्लांट नहीं होता है। जैसे कि अरेबिकम प्लांट में अगर आप हैंड पॉलिनेशन करके बनाए होते हैं तो सीड की क्वालिटी मतलब कि सेम एज मदर की तरह होती है। जैसा मदर प्लांट होता है वैसा ही उसमें जो उसके बेबीज़ आते हैं वैसे ही हेल्दी बनते हैं और फैटी कोडेक्स वाले बनते हैं। नेचुरल पॉलिनेशन में वो फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जैसा आप
का मदर रहेगा वैसा सेम एज बेबीज़ नहीं आ पाते हैं, ये समस्या आती है। तो इसलिए कोशिश करिए कि हैंड पॉलिनेशन करके बीज बनाइए, बहुत आसान होता है सीड पॉट बनाना। आपको भी दिखाती हूँ मैं जो हैंड पॉलिनेशन करके अरेबिकम वैरायटी का सीड पॉट बनाई हूँ, पहले वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी आप सीड पॉट्स देख रहे हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है और साइज़ देखिए कितना थिक साइज़ है, ये देखिए काफ़ी फैटी सीड पॉट बना हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा हेल्दी बना हुआ है। यहाँ पे किसी भी कीड़े का अटैक नहीं हो रहा है, ये देखिए वहाँ की वजह से एक उड़ता हुआ इसमें भी आ गया है सब, और अब तो इनको बचाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि इधर भी अटैक हो रहे हैं कीड़ों के। ये ना मोस्टली बारिश के टाइम में ज़्यादातर होता है, तो इधर 2-3 दिन में ना जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से ये ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ की येलो वॉल्स की वजह से जब एक बार अटैक कर गया ना, ये देखिए जब एक बार अटैक कर गया है तो वो आपको बार बार होता ही रहेगा। तो इसलिए हम इन सारे अडेनियम के जितने भी सीड पॉट है ना वाले प्लांट है, ये देखिए मेरे हाथ में आ गया है, इनको भी हम बाहर फेंकेंगे, देते हैं इनको। ये देखिए इस साइड से आप देख रहे हैं कैसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सभी सीड पॉट्स की लोकेशन हम कुछ दिनों के लिए चेंज करेंगे, कुछ दिनों के लिए मतलब कि हम इसको शेड में उठा के डाल देंगे पीछे साइड में, जहाँ पे कि इंसेक्ट्स वगैरह का अटैक ना होने पाए। और फिर जैसे ही 1 वीक इनको शेड में सेफ़ रखेंगे और उसके बाद जैसे थोड़ा सा शांत होते हैं सब इंसेक्ट्स, तो फिर हम इनको बाहर निकालेंगे। और जब हम शेड में रखेंगे ना तो कोशिश करेंगे कि इनमें फंगीसाइड का पेस्ट लगा दें। ये देखिए इतने थिक थिक सीड पॉट बने हुए हैं, अगर ये ख़राब हो जाएंगे ना तो समझ लीजिए कि मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए इनको बचाना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस टाइप से मैं हैंड पॉलिनेशन करके सीड पॉट बनाई हुई हूँ, आप देख सकते हैं सारे सीड पॉट्स बहुत अच्छे हेल्दी हैं। अब बात आती है कि इनको कितनी सनलाइट चाहिए, कितना पानी चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए, कौन सी लोकेशन देनी है इनको, जिससे कि मेरा सीड पॉट इतना अच्छा हेल्दी बन सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे आए होंगे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए जो लोकेशन मैंने इनको दिया हुआ है इस टाइम पे ये फुल सनलाइट वाली लोकेशन पे हैं। फुल सनलाइट का मतलब है कि अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे के आसपास इनमें धूप आ जाती है, और उसके बाद जो धूप रहती है 8 बजे आने के बाद 11 बजे तक धूप रहती है। 11 बजे धूप यहाँ से जाती है, फिर उसके बाद 2:30 बजे धूप आती है, सो इवनिंग तक धूप मिलती है। तो मतलब इनको समझ लीजिए कि 6 से 7 घंटे की सनलाइट मिल जाती है। 6 से 7 घंटे जब इनको सनलाइट मिल जाएगी तो आपके सीड पॉट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वाटरिंग जो मैं करती हूँ पॉट में मीडियम में वाटरिंग करती हूँ, प्लांट के ऊपर से मैं पानी नहीं देती हूँ। होता क्या है कि प्लांट के ऊपर से जब हम पानी देते रहते हैं तो सीड पॉट प्रीमेच्योर ब्रेक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है, या सीड पॉट ख़राब होने का चांस होता है। तो इसलिए हम सीड पॉट के ऊपर से पानी नहीं देते हैं, पॉट में पानी देते हैं। और बस प्लांट के जैसे कि एक हिस्से में सीड पॉट है, एक हिस्से में सीड पॉट नहीं है, तो हम प्लांट को एक हिस्से में सावरिंग कर देते हैं। इतना कर सकते हैं सीड पॉट को बचाते हुए कि सीड पॉट के ऊपर पानी ना पड़े, क्योंकि अगर सीड पॉट के ऊपर पानी पड़ जाएगा तो सीड पॉट आपका ख़राब हो जाता है। मैक्सिमम ये प्रॉब्लम आती है हीट वेव वाली गर्मी में। तो अभी मई का मंथ चल रहा है और टेम्परेचर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है। बीच में टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ था, 37-38 टेम्परेचर गया हुआ था, लेकिन फिर से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है। तो इस वजह से इसके सीड पॉट के ऊपर पानी नहीं डालना होता है। बाकी अगर आपका नॉर्मल वेदर होता तो आप सीड पॉट के ऊपर पानी डाल देते, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप ये सीड पॉट सितंबर-अक्टूबर में बन रहा है तो आप सीड पॉट के ऊपर पानी डालिए, मतलब कि ऐसे टाइम पे डालिए ताकि इनको डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। पानी डालिए, पानी ड्राई हो जाए, उसके बाद सनलाइट मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर अभी बन रहा है सीड पॉट तो आपको कोशिश ये करना है कि सीड पॉट के ऊपर पानी न गिरने पाए। तो चलिए चलते हैं अब उस वाली लोकेशन पे, वहाँ पे बताते हैं आपको। तो ये देखिए अब इन सारे अडेनियम्स को मैंने कौन सा लोकेशन दिया हुआ है। यहाँ पे जब ये थे शिफ्ट किए हुए थे, यहाँ पे रखे हुए थे, ये स्पेस आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे रखे हुए थे। तो यहाँ पे इनको अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से सनलाइट आ जाती है। तो 6 बजे से लेके 12-1 बजे तक की धूप मिलती थी, उसके बाद धूप चली जाती थी। इतनी सनलाइट उनको मिलती थी। और जितने बड़े सीड पॉट हुए ना, उतने बड़े बड़े सीड पॉट से थोड़े से छोटे थे, तब मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट किया। मतलब कि ये समझ लीजिए कि विदिन मंथ यहाँ शिफ्ट किए होंगे। मंथ शिफ्ट करने का रीज़न ये था क्योंकि बीच बीच में टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो जा रहा था, तो इसलिए इन प्लांट्स को मैंने उस लोकेशन पे शिफ्ट किया हुआ था।
उसके बाद जैसे ही अभी 2 दिन बारिश होके निकला है, थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हुआ था, तो मैंने इन प्लांट्स को यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। लेकिन फिर से टेम्परेचर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। और दूसरी चीज़ की टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की बात तो अलग है, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो इंसेक्ट्स का अटैक, मतलब कि ये जो कीड़े का अटैक हो रहा है ना, इस कीड़े की वजह से हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसको इतना आसानी से हम हटा नहीं पाएंगे। और ये कीड़ा अगर गार्डन में कहें तो बारिश के टाइम में हमेशा ही आता है, हमने हमेशा ही इसको देखा है अपने टेरेस पे, तो इसलिए यहाँ से मुझे अपने अडेनियम्स को हटाना होगा। तो अब बात आती है कि अडेनियम को अब हम किस लोकेशन पे रखेंगे, किस लोकेशन पे रखेंगे। तो जो लोकेशन हम इसको देने वाले हैं, इसको थोड़ा सा भी हम शेड में रख देंगे एकदम अलग, ताकि इसमें धूप पड़े या ना पड़े उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत धूप तो मिल ही जाएगी, लेकिन हम ऐसे लोकेशन पे रखेंगे ताकि इन कीड़ों से दूर रहे थोड़ा सा, क्योंकि जब इतना बड़ा सीड पॉट हो गया है, अब इनकी मैच्योरिटी हो रही है, तो इस टाइम पे अगर बेकार हो जाएगा सीड पॉट ना, तो एक तरीके से समझिए कि आपकी पूरी मेहनत चली जाएगी। आपने इतने मेहनत से सीड पॉट बनाया हमने, उसके बाद और ये वेस्ट हो जाए तो समझ लीजिए कि आपको कितना दर्द होगा, वो एक गार्डनर, एक मेहनत करने वाला इंसान ही समझ सकता है। तो इसलिए कुछ दिन के लिए हम इनको शेड के अंदर डाल देंगे, वहाँ पे शेड के अंदर डाल देंगे, ताकि ये प्लांट वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे इंसेक्ट्स का अटैक नहीं होगा। जब कुछ दिनों में, मतलब 1 वीक के अंदर इंसेक्ट्स चले जाएंगे, तो फिर हम इसको ओपन में रखेंगे, और ओपन में रखेंगे ज़रूर, लेकिन हम इसकी लोकेशन चेंज करेंगे। ये येलो वॉल्स के पास नहीं रखेंगे। येलो वॉल्स के पास मैंने जितने बार रखा है ना, उतने बार सेम प्रॉब्लम ये आती है, और इसकी वजह से जब एक बार गार्डन में कीड़े आ जाते हैं, तो वो मेरे सारे ही सीड पॉट वाले अडेनियम में घूमते रहते हैं। उसके बाद इसमें वाटरिंग जो मैं दे रही हूँ, मीडियम में दे रही हूँ, प्लांट में नहीं दे रही हूँ, प्लांट के ऊपर से नहला नहीं रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी उस साइड वाले अपने अडेनियम्स को दिखाते हुए बोला, तो सेम एज इट इज़ ही इसका भी कर रही हूँ। सनलाइट बता ही दिया। फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो फर्टिलाइज़र मैं इनको जो भी दे रही हूँ वो है ऑर्गेनिक सीविड, मतलब ऑर्गेनिक सीविड आप कोई भी ब्रांड का दे सकते हैं। मैं इफ़को का सागरिका यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। और आपको ऑर्गेनिक सागरिका, मतलब कि ऑर्गेनिक जो भी सीविड वगैरह देते हैं, तो उसको आपको कब यूज़ करना होता है, तो जब सीड पॉट बनना स्टार्ट होता है, तो अर्लियर स्टेज से, मतलब कि जब सीड पॉट इतने बड़े बड़े हो जाएं और आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि हाँ आपके अडेनियम में सीड पॉट बनना स्टार्ट हो चुका है, तो आपको करना क्या है, स्टार्टिंग स्टेज से आपको 3 डोज देना होता है। 10 दिन के इंटरवल गैप पे आप 3 डोज दीजिए सागरिका। बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आप यहाँ पे सीड पॉट्स देख रहे हैं, इसके पहले मैंने जितने भी सीड पॉट्स दिखाए हैं आपको, सेम प्रोसेस मैंने फॉलो किया है, और सेम ही सागरिका मैं सब में देती आई हूँ। 1 मंथ रेगुलरली दिए हैं, मतलब 10 डेज़ के इंटरवल गैप पे। उसके बाद करना क्या होता है, 10 दिन दीजिए, उसके बाद 10 दिन गैप रखिए, फिर 10 दिन दीजिए, 10 दिन गैप रखिए, फिर 10 दिन दीजिए, 10 दिन के बाद गैप रखिए। उसके बाद 1 मंथ कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है। 1 मंथ फर्टिलाइज़र नहीं देने का रीज़न ये होता है कि जो आपने न्यूट्रिएंट्स दिया है वो प्लांट एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद आप दीजिए। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो सीविड ग्रेनुअल्स होता है ना, सागरिका का ही मैं ग्रेनुअल्स यूज़ करती हूँ और लिक्विड फॉर्म यूज़ करती हूँ। ग्रेनुअल्स होता क्या है कि स्लो रिलीज़ करता है, वो जब धीरे धीरे डिज़ोल्व होगा प्लांट में, तब जाकर उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। और लिक्विड क्या होता है, इंस्टेंट होता है। जैसे कि एक आदमी को ही ले लीजिए, एक ह्यूमन बींग्स को ले लीजिए, एक इंसान को देखिए कि अगर वो बीमार पड़ता है तो उसको डायरेक्टली अगर आप हॉस्पिटल ले जाइए तो उसको इंजेक्शन पहले दिया जाता है, क्योंकि इंजेक्शन जो होता है जल्दी रिलीफ देता है इंसान को। उसके बाद उसको धीरे धीरे जब रिलीफ मिलता है, तो उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है, तो वो प्लांट डॉक्टर उसको टैबलेट्स देते हैं खाने के लिए, ताकि वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। सेम एज इट इज़ ही इसके साथ भी वही है। लिक्विड मैं स्टार्टिंग स्टेज में देती हूँ, ताकि वो अर्लियर स्टेज से ही सीड पॉट हेल्दी बन सके। और जब 1 मंथ में इनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाता है, सीड पॉट बहुत अच्छा हेल्दी बन जाता है। उसके बाद हम करते क्या हैं कि ग्रेनुअल्स, हर एक पॉट में ग्रेनुअल्स डाल के छोड़ देते हैं। सारे पॉट में मेरे ग्रेनुअल्स पड़ा हुआ था, लेकिन अब जो बारिश हुई ना इधर बीच, उसकी वजह से सारे ग्रेनुअल्स डिज़ोल्व हो चुके हैं। तो इसमें हम फर्टिलाइज़र देने वाले हैं, वही देंगे सागरिका ही। तो जब देंगे तो आपके संग शेयर करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल देने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी तो मई का मंथ ही चल रहा है। और अभी जो ग्रेनुअल्स था, अभी मैंने 1 मई को दिया ही था, और इस वजह से अभी हम ग्रेनुअल्स वगैरह कुछ भी नहीं देंगे प्लांट्स में। जो सीड पॉट हैं वैसे ही एज इट इज़ ही रहेंगे। जहाँ तक है कि 25 मई के आसपास देंगे, क्योंकि डिज़ोल्व होने के बाद
जो बारिश हुई अभी 3-4 दिन पहले बारिश हुई थी, उसकी वजह से सारे ग्रेनुअल्स डिज़ोल्व हो गए हैं। तो कम से कम 10 दिन हम इनको वेट करेंगे, जो फर्टिलाइज़र किया हुआ है डिज़ोल्व होके वो अच्छे से इनमें भिन जाए, उसके बाद हम इनको देंगे। और वो जो डोज़ मैं देने वाली हूँ सागरिका की, वो लास्ट और फाइनल डोज़ इनकी रहेगी। उसके बाद इनमें हम कुछ भी नहीं देंगे। फिर उसके बाद जो टाइम आएगा वो इनकी मैच्योरिटी का टाइम आएगा, क्योंकि इनको मैंने मार्च में बनाया है सीड पॉड। मार्च अप्रैल में कम्प्लीटली इनका टाइम पूरा हो चुका है। अब इनका हार्वेस्टिंग का टाइम मतलब कि जून फर्स्ट वीक में या विदिन 15 जून तक, ये देखिए कैसे उड़ के आ रहे हैं, विदिन 15 जून तक ये सीड पॉड हार्वेस्ट होने वाले रहेंगे। तो इसलिए लास्ट फर्टिलाइज़र की डोज इनको देनी है। उसके बाद से इनमें कुछ भी नहीं करना है और उसके बाद ये सीड पॉड बहुत अच्छे तरीके से मैच्योर होकर निकलेंगे। और सीड भी मेरे पास काफ़ी अच्छा निकलता है, जो कि हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। और काफ़ी सारे ओबेसम वैरायटी के सीड्स कल मैंने हार्वेस्ट किए हैं। तकरीबन मेरे पास कल 3 से 4 पॉड हार्वेस्ट हुए हैं, सिंगल पेयर के पॉड हार्वेस्ट हुए हैं, जिसमें तकरीबन 500 सीड्स मुझे मिला हुआ है। तो अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ले सकता है। और यहाँ पे सभी सीड पॉड जितने भी हैं सभी बहुत अच्छी हेल्दी हैं, लेकिन इनकी लोकेशन चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बारिश अगर आपके यहाँ हो रही है, कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो कंटिन्यू बारिश से भी इनको बचाइएगा, क्योंकि बारिश का पानी जब सीड पॉट पे पड़ता है और उसके बाद अचानक धूप निकलती है तो सीड पॉट ख़राब होने का चांस ज़्यादातर रहता है। तो इसलिए अगर आपके यहाँ बारिश हो रही होगी तो बारिश से सीड पॉट को बचाइएगा, ताकि आपका सीड पॉट ख़राब ना होने पाए। तो यही सब छोटी छोटी टिप्स हैं और थोड़ी बहुत केयर है जो कि हम करके अपने अडेनियम के सीड पॉट को हेल्दी बनाए हुए हैं। और यही सारी छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके सीड पॉट कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। ये देखिए साइज़ देखिए आप, कितना अच्छा थिक साइज़ बना हुआ है, ये देखिए। तो इस टाइप से सीड पॉट्स मेरे अडेनियम में बनते हैं और बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि सारे मैं हैंड पॉलिनेशन करके बनाती हूँ। नेचुरली वाले जो होते हैं, नेचुरल सीड पॉट जो बनते हैं वो उतने अच्छे हेल्दी नहीं बनते हैं जितना अच्छा कि आपको हैंड पॉलिनेशन करने पे सीड मिलता है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।